ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रखे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर की नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर सामने आ रही है। उपचुनाव को लेकर रणनीति बन रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रखे हैं और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रखे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं और उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो चूंकि लगातार पिछले 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है जब बीजेपी में एक के बाद एक मुलाकातों और बैठकों का दौर जारी है और इन मुलाकातों और बैठकों के बीच चाहे वो राज्यसभा चुनाव की रणनीति को, चाहे वो उपचुनाव को लेकर चल रही चर्चा को या फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही बातचीत, इसे तर कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक का होने जा रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक का आज होने जा रही है। कमलनाथ के निवास पर बैठक का हो रही है। राज्यसभा के बाद उपचुनाव की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों में उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा चल रही है। मंथनों का दौर जारी है क्योंकि राज्यसभा चुनाव के परिणाम अब उपचुनावों पर किस तरह से असर डालने वाले हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसी मसले को लेकर यह बैठकें बीजेपी और कांग्रेस में होने जा रही। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तमाम विधायक मौजूद हैं और आने वाले उपचुनाव को लेकर इसमें मंथन किया जा रहा है। यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं उपचुनाव में कांग्रेस कैसे उतरेगी, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में होगी, उन सब बातचीत को लेकर चर्चा चल रही है। और इसी बीच राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्यसभा में बीजेपी को 2 वोटों का नुकसान हुआ है। एक विधायक ने क्रॉस वोट किया है तो दूसरे के वोट का नुकसान हुआ है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको ये जानकारी दे दें, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रखे हैं। 2 वोटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। एक ने क्रॉस वोटिंग की है तो दूसरे एमएलए का वोट निरस्त हो गया है और ये नाम भी गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो जुगल किशोर बागड़ी का वोट निरस्त हुआ है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रखे हैं। तो साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सफाई भी अब निकलकर सामने आ रही है और सफाई में ये कहा जा रहा है गलती से क्रॉस वोटिंग हो गई, लेकिन अब इसे सांकेतिक विरोध के तौर पर लिया जाए या पार्टी इसे किस नजरिए से देखती है, कैसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत होती है, वो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है जब बीजेपी के 2 वोटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा प्रभावित परिणाम होते हुए नजर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लेकिन हां रणनीतिक तौर पर एक हार इसमें नजर आ रही है। और बधाई देने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो गया था, बधाई भी दी गई थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग भी यहां पर हो गई। गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की है और क्रॉस वोटिंग को लेकर उनकी सफाई भी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि गलती से क्रॉस वोटिंग हो गई। और यह स्थिति तब जब लगातार मॉक पोल की ट्रेनिंग दी गई थी। तो बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव ने सोशल मीडिया पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को जीत की शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट जारी किया था, जिसमें सिंधिया को बधाई दी गई थी, लेकिन उन्हीं का वोट जो है वो क्रॉस हो गया, उन्हीं की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई और उसको लेकर वो सफाई भी दे रखे हैं कि गलती से ये क्रॉस वोटिंग
हो गई। तो लगातार एक के बाद एक ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहले ये खबर आई कि 2 क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि एक क्रॉस वोटिंग हुई है और एक वोट निरस्त हो गया है। क्रॉस वोटिंग किसके द्वारा की गई वो नाम भी स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आया और अब सफाई भी सामने आ रही है कि गलती से ये क्रॉस वोटिंग हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी है।